आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो हम बात करेंगे मेजरिंग ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक एग्जांपल की। लेट्स से हमारे पास एक सरफेस टेंशन के लिए हम एक मान लेते हैं कोई लिक्विड है, ठीक है। कहीं पर भी एक लिक्विड है, इस तरह से यहाँ पर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है इसमें, इस तरह से कोई लिक्विड है। वाटर हम कंसिडर कर सकते हैं या कोई भी लिक्विड, वाटर का हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेके चलते हैं। अब इसमें क्या है, ये लिक्विड है, तो इसके यहाँ पर देखें तो इसको एक, इसमें हम मान लेते हैं दो लाइंस को। ये दो लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई। अब यहाँ पर जो है सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, ये मिनिमम एरिया को चाहेगा कवर करना, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी होती है जो कोई भी लिक्विड की, वो क्या करेगा, सरफेस टेंशन की वजह से वो मिनिमम एरिया जो है वो कवर करना चाहता है, ठीक है। मिनिमम एरिया कवर करना चाहेगा। अब हम इन दोनों लाइनों को यहाँ पर बड़े स्केल में बना के देखते हैं। तो इन दोनों लाइनों को देखें तो यहाँ पर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स की लाइन है एक्चुअली, ठीक है। उस लाइन पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरह से लाइन है, ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरी लाइन है हमारे पास, सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन को भी हम यहाँ पर देखेंगे तो उस पर भी क्या होंगे, उस लाइन पे भी मॉलिक्यूल्स होंगे जहाँ पर हमने इमेजिनरी लाइन खींची है, ड्रॉ की है। तो ये हमारे पास हो गई सेकंड लाइन। अब फर्स्ट और सेकंड लाइन में देखें तो हर मॉलिक्यूल्स इस लाइन के इधर भी हम देख सकते हैं मॉलिक्यूल होंगे वाटर में, इधर भी होंगे, इस लाइन के इधर भी होंगे और इधर भी होंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ भी मॉलिक्यूल्स है, मतलब ये मॉलिक्यूल इस तरफ भी फोर्स लगा रहा है और इस तरफ भी फोर्स लग रहा है इसके, और इसके इधर भी फोर्स लगेगा, ठीक है। ये इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, इसी तरह से ये इधर इधर, इस तरह से दोनों तरफ दोनों साइड में सारे मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे फर्स्ट लाइन के, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इस तरह से ये फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। इसी तरह अब नेक्स्ट लाइन की बात करें तो नेक्स्ट और इस तरफ यहाँ भी फोर्स लगाएंगे और ये एक दूसरे की तरफ भी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्योंकि स्टिक हैं तो एक दूसरे को भी स्टिक करने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, कोहेसिव फोर्स होगा, क्योंकि सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या सेम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कोहेसिव फोर्स। तो इनके बीच में क्या लग रहा है, इनके बीच की बात करें तो यहाँ पर लग रहा है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, लेट्स से एफ फोर्स ये एक्सर्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट इनका जो फोर्स आया ये एफ फोर्स है इस तरफ से, ठीक है। अब इनके वजह से देखें, अगर जो सेकंड लाइन है वो भी क्या करेंगे, दोनों तरफ फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट करेंगे इस तरह, ठीक है। इस तरह से ये भी दोनों साइड में फोर्स लगाएंगे और इनके जो मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स क्या किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में देखेंगे तो क्या लग रहा है, इनमें भी इनके बीच में भी क्या लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। कोहेसिव फोर्स यहाँ भी लग रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। इस रो पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में। अब क्या करेंगे, अगर फर्स्ट और सेकंड रो की बात करें तो इसका जो हम मान लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स, इसका तो एफ है, तो इसका वजह से भी एक रिजल्टेंट फोर्स आता है एफ। अब ये जो एफ है ये भी क्या होगा, कोहेसिव फोर्स होगा, क्योंकि अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स, अगर यहाँ पर बात करें इन दोनों मॉलिक्यूल्स की, ये 1 और 2, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हैं, सेम है, सेम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर अब यहाँ पर बात करें लेट्स से इस मॉलिक्यूल की और इस मॉलिक्यूल की, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की बात करें, इन या इनमें से वन लाइन में जो मॉलिक्यूल्स हैं, लाइन 1 के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लाइन 2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि दोनों सेम जो है लिक्विड के हैं, तो इस वजह से ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो इनके बीच में भी वही फोर्स लगेगा जो 1 और 2 के बीच में लग रहा है, जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है, ये भी फोर्स लगेगा। तो ये रिजल्टेंट जो फोर्स आ रहा है एफ और ये एफ आ रहा है, ये क्या है, ये भी हमारे क्या होंगे, कोहेसिव फोर्स होंगे, कोहेसिव फोर्स होंगे। कोहेसिव फोर्स की वजह से अब हम अगर देखें तो हमारा जो डेफिनेशन होती है सरफेस टेंशन की, क्या होती है, सरफेस टेंशन को हम डिनोट करते हैं टी से, और टी इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या होता है, एफ डिवाइड बाई होता है एल के। एफ क्या है, जो फोर्स, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स हम वहाँ पर बोल रहे थे, क्योंकि हमने वहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था। वहाँ पर जो है, जब हम सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ रहे थे तो कोहेसिव फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था वहाँ पर, ठीक है। तो हम वहाँ पर सिर्फ इतना बोलते थे कि जो अट्रैक्शन फोर्स है, और अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, एक्चुअली हम बोल रहे थे इनडायरेक्टली कोहेसिव फोर्स की ही बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है एफ जो है रिजल्टेंट फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, एफ, और ये एफ क्या है, ये कोहेसिव फोर्स है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर यही यूज़ कर रहे थे, जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है, कोहेसिव फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है वो, और डिवाइड बाय लाइन, इन लाइन की जो लेंथ है 1 और 2 की, जहाँ तक लग रहा है जो रिजल्टेंट आ रहा है फोर्स कितने किस लाइन का है, जो इमेजिनरी लाइन हम वहाँ पर ड्रॉ करते हैं सरफेस पर, ठीक है, सरफेस टेंशन कैलकुलेट करने के लिए। उसके रेस्पेक्ट में ही हम देखते हैं कि इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये इस लाइन पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके रेस्पेक्ट में ये कितना फोर्स लगा रहे हैं दूसरे फोर्स पे, सॉरी दूसरे मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। तो जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अदर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आसपास जो होंगे, उन पे कितना फोर्स लग रहा है इस लाइन के रेस्पेक्ट में, उस लाइन की लेंथ हम ले लेते थे एल, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर हम देख रहे हैं एफ बाई एल जो है, यहाँ पर एफ जो है क्या है, यहाँ पर एफ हमारा क्या है, कोहेसिव फोर्स है। तो अगर हमें कोहेसिव फोर्स पता हो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उनके बीच में कोहेसिव फोर्स कितना लग रहा है, और कोई एक लेंथ हम मान लेते हैं, इमेजिन कर लेंगे कोई एक लेंथ एल, उसके रेस्पेक्ट में देख लेंगे, तो जो लेंथ होगी अगर उससे डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सरफेस टेंशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगेन फोर्स क्या है, फोर्स की अगर यूनिट की बात करें तो अगेन इसकी फोर्स की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। न्यूटन डिवाइड बाई एल की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारे पास मीटर के। तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन की यूनिट है न्यूटन पर मीटर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, अभी तक तो ये हम देख रहे थे, जो कॉन्सेप्ट हम ले रहे थे यहाँ पर लिक्विड का, ये हमारा क्या था, लिक्विड था, कोई भी लिक्विड का देख रहे थे सरफेस टेंशन, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करें, इस पर कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इसको जो इफेक्ट करते हैं सरफेस टेंशन को। अगर हम इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, ठीक है, अभी लिक्विड जो हम ले रहे थे नॉर्मल टेम्परेचर पर ले रहे थे, ठीक है, अब टेम्परेचर को हम चेंज अगर करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, लिक्विड के, तो हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड में क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। अगेन यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कर लाएं, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात करें, तो यहाँ पर हम देखें कि अगर कोई लिक्विड है उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इसको टेम्परेचर टी दे दें, हम टी टेम्परेचर दे दें इसको, तो इसके बाद क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स को अगर हम बात करें, इस तरह से मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस तरह से अरेंज है मॉलिक्यूल, एक लाइन की बात करते हैं, इस लाइन के मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, इस लाइन पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से मॉलिक्यूल हैं। अब क्या होगा, जब इसको टेम्परेचर दिया जाएगा, टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, इनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी जाएगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी पूरे लिक्विड में, ठीक है, मतलब लिक्विड का टेम्परेचर राइज कर जाएगा। लिक्विड का टेम्परेचर जब राइज करेगा मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर हम इनडायरेक्टली अगर देखें तो यहाँ पर एक एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, पूरे लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब एक एक लिक्विड, एक एक मॉलिक्यूल का जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर इस मॉलिक्यूल, इसको ए नाम दें, इसको बी नाम दें और इसको सी नाम दें, तीन मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ए बी सी तीनों का मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, इनकी एनर्जी जो थी वो क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाएगी। अब एनर्जी जब इंक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से इनके बीच में जो डिस्टेंस थी, जिस तरह से ये अरेंज थे अभी बैलेंस कंडीशन में थे, वो बैलेंस कंडीशन इनकी लूज हो जाएगी, इनके बीच की बॉन्डिंग जो होगी वो क्या होगी, लूज पड़ जाएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ज़्यादा इनके बीच का जो है जो ये बैलेंस कंडीशन थी या इक्विलिब्रियम कंडीशन थी वो क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। और इस वजह से इनके बीच में जो एडहेसिव फोर्स था, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था, अगर इनको थोड़ा दूर दूर बना के देखें, लेट से हमारे पास ये ए है मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल को थोड़ा दूर बना के देखें बी, ठीक है, तो अभी तक क्या था, ए बी के साथ स्टिक था क्योंकि एफ जो है फोर्स लगा रहा था एफ बी पर, और बी फोर्स लगा रहा था, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा था एफ जो कि ए पर था, ठीक है। तो क्योंकि सेम मॉलिक्यूल है, ठीक है, सेम काइंड के मॉलिक्यूल है, एक ही लिक्विड के हैं, सेम टाइप के हैं, तो एडहेसिव फोर्स जो इनके बीच में लग रहा था, अब ये क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एडहेसिव फोर्स जो इनके बीच में था वो क्या हो गया, लूज हो जाएगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसको बोल सकते हैं वीक एडहेसिव फोर्स, ठीक है, एडहेसिव फोर्स मतलब एडहेसिव फोर्स की बात करें तो वो कम हो गया, उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, मतलब अगर एडहेसिव फोर्स कम हो गया, हम देख सकते हैं एफ की वैल्यू अगर कम हो गई, तो हम इस फॉर्मूले से अगर देखें तो जो टी था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एफ के, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही एफ कम हो जाएगा, अगर एफ डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, टी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एफ की वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही तो टी भी डिक्रीज कर जाएगा, टी डिक्रीज करेगा ऑन डिक्रीजिंग एफ,
ठीक है। एफ यहाँ पर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर राइज करने पर, तो जो सरफेस टेंशन है वो भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पर इसी चीज़ को अगर स्टेटमेंट में लिखें तो हम बोल सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, surface tension of liquid will decrease। ठीक है, मतलब जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ के है, एफ डिक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो सरफेस टेंशन है वो इनडायरेक्टली जो है डिक्रीज कर जाएगा। तो हम अगर बात करें यहाँ पर अगर देखें तो जो सरफेस टेंशन है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पर। सो surface tension is a scalar quantity। ठीक है, सरफेस टेंशन हमारी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होती है, और वो टेम्परेचर के साथ हम देखते हैं किस तरह, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि सरफेस टेंशन जो है उसको किस तरह से मेज़र कर सकते हैं और किस तरह से वो रिलेट करता है कोहेसिव फोर्स के साथ, किस तरह से उसका रिलेशन होता है, और टेम्परेचर के साथ उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।